वर्ग और वर्गमूल के अंतर्गत अब आगे बढ़ते हुए एक पड़ाव पार करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी हमने पढ़ा जैसे कि एक में एक का गुणा करने से एक का वर्ग प्राप्त होता है, ठीक। दो में दो का गुणा करने पर दो का वर्ग प्राप्त होता है। एक का वर्ग अर्थात एक, दो का वर्ग अर्थात चार, एक आगे और ले लीजिए। तीन में तीन का गुणा करने पर तीन का वर्ग कहलाता है अर्थात तीन की घाते 2 हो जाता है और ऐसे इसका मान 9 आता है। एक और ले लेते हैं। चार में चार का गुणा करने से चार का वर्ग होता है और चार चौके 16। इसी तरह पाँच में पाँच का गुणा करें तो पाँच का वर्ग बनता है और इसका मान हो जाता है 5 का 25। इस तरह ये हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और हमें ये इस तरह के मान निकल आते हैं। तो इनको क्या कहा गया है? इनको बोला गया है किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर प्राप्त संख्या को उस संख्या का वर्ग कहा जाता है, ठीक। अब थोड़ा सा इसका उल्टा देखें कि जो ये वर्ग संख्या है ये क्या कहलाएगी? वर्ग संख्या। अभी क्या था? किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं, ठीक है जी। अब इसका उल्टा करो। वर्ग संख्या जिस मूल संख्या से प्राप्त होती है उसे उसका वर्गमूल कहते हैं। बात कुछ समझ में आई? जो वर्ग संख्या जिस मूल संख्या से, मूल संख्या क्या हुई? ये जो सारी जिनसे निकल के आ रही है, जिन पे ये नीचे आधार बने हुए, ये है मूल संख्या। तो जो संख्या जैसे ये 4 जिस मूल संख्या अर्थात इस 2 से वर्ग बन के आई है तो इस मूल संख्या को इस वर्ग संख्या का वर्गमूल कहते हैं। अर्थात वर्ग जो है अपने मूल का क्या है? गुणा है उसी संख्या का उसी में। तो कहने का मतलब क्या हो गया? मूल माने क्या होता है? मूल माने होता है जड़। इससे बात से समझ में आ जाएगी। मूल माने हिंदी में शब्द आता है मूल। मूल माने होता है जड़। इसी से बना है। ये क्या बना है? ये वर्ग संख्या। और ये क्या है? मूल संख्या। मूल संख्या यानी जो प्राकृत संख्या है इसे हम मूल संख्या भी बोल देंगे। तो ये वर्ग संख्या जिस मूल संख्या से बनी है, मूल संख्या क्या हुआ? एक में एक का गुणा अर्थात ये, इसका वर्ग का किससे बना है? इस मूल संख्या से अर्थात इस 2 से। ये 9 किससे बना है? अपनी मूल संख्या 3 से। 16 किससे बना है? अपनी मूल संख्या 4 से। 25 किससे बना है? अपनी मूल संख्या 5 से। तो ये मूल संख्या निकालने के लिए जिस विधि का इस्तेमाल करते हैं उसको एक चिन्ह द्वारा निरूपित करते हैं। इस चिन्ह को हम वर्गमूल कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं? वर्गमूल। यानी कि सॉरी, वर्गमूल यहां नहीं चलेगा। ये पहले तो ये संख्या लिखेंगे, ये तो वर्ग, ठीक है। और इसका मूल यानी ये संख्या लिखेंगे और इसका मूल प्राप्त करने के लिए इस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद जो निकल के आएगा यानी कि हम इसका मूल यहां भी चढ़ा सकते हैं। ये वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। अब इससे जो इन दोनों में से जो संख्या बचेगी वो उसकी मूल कहलाएगी। मूल इधर का 1, इधर का 2, इधर का 3, इधर का 4, इधर का 5। इसका मतलब जो है वर्ग, इसको कहेंगे वर्गमूल, ठीक है। ये इसका वर्गमूल, ये है वर्गमूल। ये मूल ऐसे ये इसी को लिख लीजिए वर्गमूल। ये हुआ वर्गमूल, वर्गमूल चिन्ह के साथ, ठीक है जी। तो ये जो होगा वर्गमूल, तो देखेंगे इस संख्या की ये बिल्कुल उल्टी है, इसको बोलते हैं प्रतिलोम। ये क्या हो गई? प्रतिलोम संख्या हो गई। यानी वर्ग संख्या का जो प्रतिलोम होगा वो कहलाएगा वर्गमूल। अब इसमें कुछ हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जिससे हमको हर चीज स्पष्ट हो जाए।
अब इस आधार पर आगे बढ़ते हुए हम देखें जो अभी हमने पढ़ा, तो हमको क्या निष्कर्ष निकल के आया। निष्कर्ष ये निकला कि वर्गमूल वर्ग की क्या होती है, एक प्रतिलोम प्रक्रिया होती है। प्रतिलोम प्रक्रिया अभी करके देखा हम लोगों ने। उसको हम किस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इस तरह करके एक सही का चिन्ह बना के सीधा लाइन खींच देते हैं। तो इस चिन्ह को हम वर्गमूल का चिन्ह बोलते हैं, अर्थात वर्गमूल को हम इस वर्गमूल चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और एक पूर्ण वर्ग संख्या के दो पूर्ण वर्गमूल होते हैं, एक धनात्मक और ऋणात्मक। देखिए इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे ये 3 का वर्ग कितना हुआ 9। अब जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल सीधा 3 नहीं लिख देते हैं। दरअसल होता क्या है कि इसका जब हम निकालते हैं तो एक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ऐसे आते हैं। मतलब ये जो है ऐसा, अगर यहाँ शून्य ले लें तो यहाँ कहीं 3 बनेगा और इधर भी कहीं 3 बनेगा, लेकिन अब ये इधर वाला आएगा या इधर वाला आएगा, ये कंडीशन पर निर्भर करता है। लेकिन अभी हमें जो है, अभी हमारी क्लास में यानी कक्षा 8 में इधर वाले को मना किया गया, मैंने इधर नहीं पढ़ा। जैसे आगे आगे क्लास में जाएंगे तो आप इन दोनों को वैल्यू का ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी ये काम आएगा कभी ये काम आएगा। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर केवल इसका लिया गया है, इधर वाली धनात्मक यानी ऋणात्मक संख्या को नहीं लिया गया। अर्थात जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें केवल इस धनात्मक संख्या को ध्यान देना है। कहने का मतलब ये है, यानी इसके दो हमेशा आएंगे। जब भी ये वर्गमूल आएगा तो एक धनात्मक आएंगे अंक और एक ऋणात्मक अंक। तो कक्षा 8 में केवल अभी को आपको धनात्मक अंक पर ध्यान देना है। आगे की क्लासेस में, आगे की कॉम्पिटिशन्स में धन और ऋण दोनों एक साथ का इस्तेमाल होगा, तो वो बात की बात है। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब यही होता है कि वो शून्य के दाहिने तरफ भी जाएगा और शून्य के बाएं तरफ भी जाएगा, और डिपेंड अपॉन कंडीशन कि वो किधर जा रहा है। ठीक है, तो अभी हमें केवल इस पर ध्यान देना है और इस पर अभी नहीं ध्यान देना। लेकिन पूछ सकता है परीक्षा में कि एक पूर्ण वर्ग संख्या के कितने एक पूर्ण वर्ग संख्या के कितने पूर्ण वर्गमूल होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है दो, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। इस्तेमाल हम केवल करेंगे धनात्मक का। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अब यदि हम a व b दो धनात्मक पूर्णांक है, यदि a व b दो धनात्मक पूर्णांक है तो कुछ सूत्र भी हमको याद रखना है। एक सूत्र ऐसा होता है कि यदि a बटे b पूरे का वर्गमूल निकालना है, जैसे मान लो कोई संख्या a बटे b के रूप में दी है, ये पूरा एक ले लेते हैं। ठीक है, a बटे b के रूप में दी है, तो जब हम इसको आगे हल करना जाते हैं तो क्या हो जाता है, इन दोनों का अलग अलग वर्गमूल हो जाता है। मतलब a का अलग वर्गमूल निकाल लेंगे और b संख्या का अलग वर्गमूल निकाल लेंगे, उसके बाद उनको हल कर लेंगे और परिणाम निकाल लेंगे। ये तरीका है। दूसरा कह रहे हैं कि यदि दोनों एक साथ आए हैं, यानी a और b गुणा के रूप में आए हैं, तो जब इनका आगे हल करेंगे तो इन दोनों को अलग अलग हल करके निकाला जा सकता है। इसका प्रतिलोम भी वही है कि यदि अलग अलग आए हों तो हम इन दोनों को एक साथ रख सकते हैं। इसी तरह अलग अलग यदि भाग के रूप में आए हैं वर्गमूल, तो हम उनको एक साथ भी रख के निकाल सकते हैं। ये कैसा सिचुएशन पर निर्भर करेगा। एक और हमको याद रखना है कि यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब उधर वाली अभी हम बात करते हैं, यानी कि जैसे 3 का पूर्ण वर्ग कितना है 9, 4 का पूर्ण वर्ग 16, इधर की बात हो रही है। तो यदि इधर बाएं तरफ अंकों की संख्या 1 हो या 2 हो, यानी जो पूर्ण वर्ग आया है वो 1 अंक का है या 2 अंक का है या 3 अंक का, 4, 5, 6 जितने अंक का आएगा, तो कुछ नियम हमें याद रखना है। क्या कि यदि 1 या 2 अंक हों तो उनके जो वर्गमूल निकलेंगे, यानी अधिकतम इधर बाएं तरफ, यानी कि वर्ग संख्या अधिकतम इकाई और दहाई तक सीमित है, तो उसके वर्गमूल में केवल एक ही अंक होगा। ये दिमाग से, फिर तो हम 2 अंक में ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, फिर उसको छोड़ देंगे। इसी तरह हम देखेंगे कि यदि वर्ग संख्या 3 अंक या 4 अंक की, यानी सैकड़े से लेके 1000 तक है, सैकड़ा और हजार होते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 3 अंक और 4 अंक तक जा रहे हैं, इधर भी कुछ भी लिखा हो, तो उसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो हमें याद रखना चाहिए कि अब मतलब सिर्फ 2 ही अंक आएंगे उसमें, यानी वर्गमूल में पक्का 2 अंक आएंगे। यानी 3 अंक वाला अगर कोई वर्गमूल है तो उस पर ध्यान नहीं देना है।
ये इसका कहने का मतलब ये है। और इसी तरह ये है, ये 5 या 6 यानी कि वर्ग संख्या में 5 अंक हैं, यानी कि ये ऐसे या ऐसे, यानी इधर से रखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और यहाँ तक या यहाँ तक है, 5 है, तब भी उसमें 3 ही वर्गमूल के अंक आएंगे, और यदि 6 हो गए हैं तब भी 3 अंक आएंगे। ये आगे चल के हमें जरूरत पड़ेगी इसको, इसलिए इसको याद रखना है। चलिए लेते हैं अब सवाल कुछ। अब सवालों को हल करने के पहले हमें कुछ चीजें ये हमें याद रखनी है, क्योंकि हमें बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जैसे क्या है याद रखना पड़ेगा, अभी हमने वर्ग तो पढ़ लिया कि किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर। अब ध्यान यही रखना है कि अगर कोई वो वर्ग संख्या आ जाए तो हमको कैसे पता चल जाए कि इसका वर्गमूल है। तो पहले से कुछ निकाल के रखी हुई संख्याएं हैं, इनको याद रखना है, और काम जब करेंगे तो इनका इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, इसलिए हमको यहाँ इनको तो याद ही कर लें, फिर हम इस पर आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई संख्या 1 है, यानी कि मूल संख्या 1 है, उसका जब हम वर्ग करते हैं तो 1 का वर्ग 1 होता है। तो कैसे लिख देते हैं, जब 1 का यानी ये वर्ग संख्या 1 है तो उसका मूल यानी कि वर्गमूल लगाएंगे तो क्या निकल के आएगा, वही संख्या जिससे बनी थी ये, यानी 1 किससे बना था, इस मूल संख्या से, तो ये कहलाएगा इसका वर्गमूल। तो वर्गमूल 1 अभी ध्यान रखना है, वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, लेकिन हमें यहाँ पर केवल धनात्मक संख्या पर ध्यान देना है, ठीक है। तो अब हम ऋणात्मक की बात ही नहीं करेंगे, सीधे धनात्मक की बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 का वर्ग कितना होगा, 4। यदि हम 4 का वर्गमूल लेंगे तो उसकी मूल संख्या क्या आएगी, 2, अर्थात उसकी प्रतिलोम प्रक्रिया क्या हो गई, 2। प्रतिलोम प्रक्रिया से जो मूल निकल के आया वो निकल आया 2, यानी मूल अंक निकल आया 2। तो 4 का वर्गमूल कहलाया, ऐसे पढ़ेंगे, 4 का वर्गमूल 2। इस तरह देखिए, ये तीसरी संख्या आएगी 9 है, तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो मूल संख्या निकल के आएगी 3, यानी 9 का वर्गमूल पढ़ेंगे कैसे, वर्गमूल 9 का मान कितना होगा, 3। वो इसी तरह 3 के बाद देते हैं, 9 के बाद देते हैं 16, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, इसको इस तरह पढ़ते भी हैं, 49 का वर्गमूल 7, 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9, 10 का वर्गमूल 100 का वर्गमूल 10। ये तो आपको मतलब आपके यहाँ पे रखे रहना चाहिए मुंह में, बिल्कुल किसी ने पूछा तपाक से जवाब दिया। अब इसके बाद का भी याद रखेंगे तो आपको सहूलियत होगी, और अगर इसके अंदर का अगर आप छोड़ दिए तो फिर मुश्किल पड़ जाएगी। इसलिए 10 तक का तो बिल्कुल ऐसे रटे रहना जैसे पहाड़ा और गिनती रटी रहती है। अब रटी माने याद रहे, इधर का थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको गणित बिल्कुल एकदम सरल हो जाएगी, मतलब हंसी मजाक में बनने लगेगा फिर। तो 181 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो उसका मान होता है, वर्गमूल का 11 है। 141 का वर्गमूल निकालेंगे तो उसका मान आता है 12 है। और इसी तरह आगे बढ़िए तो 169 का वर्गमूल निकालिए तो 13 है। 196 का वर्गमूल 14 है। 225 का वर्गमूल 15 है। 256 का वर्गमूल 16 है। 289 का वर्गमूल 17 है। 324 का वर्गमूल 18 है। 361 का वर्गमूल 19। 400 का वर्गमूल 20। 441 का वर्गमूल 21। 484 का वर्गमूल 22। 529 का वर्गमूल 23 और 576 का वर्गमूल 24। इसी प्रकार 625 का वर्गमूल 25। अगर हम इतने वर्गमूल अगर हमारे को मेमोराइज हो जाएं या याददाश्त में आ जाएं तो फिर हमारा गणित का काम एकदम आसान हो जाए। आप इसकी प्रैक्टिस करिए। अब बढ़ते हैं आगे।